थर्ड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम इंटेग्यूमेंट ऑफ एव्स या बर्ड की स्किन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बर्ड की स्किन पढ़ने के साथ ही थर्ड सेमेस्टर में फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और मैमल्स की स्किन भी पढ़नी होती है और इन्हीं का एक कंपैरेटिव अकाउंट या आंसर को कंपैरेटिव वे में अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए। तो इसके लिए ये कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि इन सभी एनिमल की स्किन में बाहर की तरफ एपिडर्मिस और भीतर की ओर डर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस की तुलना में डर्मिस 2 से 3 गुना अधिक मोटाई की परत है। अगर हम पक्षियों की त्वचा की बात करें, बर्ड की स्किन की बात करें, तो ये थिन होती है, डेलिकेट, वाटरप्रूफ होती है और ग्रंथि विहीन होती हैं, जिसको हम ड्राई भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें एम्फीबिया की तरह म्यूकस ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती और मैमल्स की तरह इनमें पसीने की या स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं पाई जाती। तो एक तरह से इनका इंटेग्यूमेंट ड्राई होता है और वाटरप्रूफ होता है, जो कि इनका एक टेरेस्ट्रियल अनुकूलन है। इनमें त्वचा बाहर की तरफ एपिडर्मिस और भीतरी एपिडर्मिस में डिवाइडेड है। एपिडर्मिस अगेन इट इज़ अ थिन लेयर और ये अलग अलग 3 परतों से बनी होती है। एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है और एनिमल्स में भी हमने देखा था कि स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम मेनली कॉर्निफाइड कोशिकाओं की परत है। एपिडर्मिस में सबसे ऊपर की तरफ पाए जाने वाली ये कॉर्निफाइड कोशिकाएं मृत होती हैं, डेड होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और पक्षियों में अधिकांश जगह एपिडर्मिस से फेदर्स निकले रहते हैं या एपिडर्मिस मॉडिफाइड होकर पंखों में रूपांतरित होती है, या हम कह सकते हैं कि जो फेदर की फॉलिकल्स हैं वो एपिडर्मिस से ही डिराइव्ड होती हैं। इसके अलावा जो भी शैंक या पैरों वाला भाग है वहाँ पर एपिडर्मिस का स्ट्रेटम कॉर्नियम थिक हो जाता है और स्केल या स्क्यूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्केली एरिया है पक्षियों के पैरों को कवर करने वाला, वो स्ट्रेटम कॉर्नियम का ही एक तरह से मॉडिफिकेशन है। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम या एपिडर्मिस पैरों पर और मॉडिफाई होकर क्लॉज या नाखून बनाती है और इसी तरह मुंह पर बीक या चोंच का भी निर्माण करती है। नॉर्मली जितनी भी एपिडर्मिस की हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं उनमें पिगमेंट सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एपिडर्मिस में पिगमेंट सेल्स एब्सेंट होती हैं। ये पिगमेंट सेल्स या मेलानोसाइट्स जो भी पंख हैं, पंखों के फैलिक्यूल्स या फेदर्स या स्केल्स, उनमें माइग्रेट कर जाती हैं। तो पक्षियों में वास्तविक रंग उनके पंखों में पाया जाता है, एपिडर्मिस में नहीं। इसके अलावा स्ट्रेटम कॉर्नियम से नीचे की परतें इंटरमीडिएट लेयर्स पाई जाती हैं और सबसे अंदर की तरफ एपिडर्मिस में स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या बेसल स्ट्रेटम मैलपीजी जिसे हम कहते हैं वो लेयर पाई जाती है। स्ट्रेटम मैलपीजी की जो लेयर है उसकी कोशिकाएं बड़े केंद्रक युक्त होती हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं और लगातार विभाजन करती हैं। ये कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं जो कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस में ऊपर की तरफ मूव करती हैं और इंटरमीडिएट परतें बनाती हैं। इंटरमीडिएट लेयर से स्ट्रेटम कॉर्नियम तक आते आते इनमें केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन कर दिया जाता है। इस तरह का प्रोटीन इनमें बनता है जिससे कि कोशिकांग, बाकी सारे कोशिका के स्ट्रक्चर धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं और अंत में केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की कोशिकाएं जीवित होती हैं, एक्टिव होती हैं और धीरे धीरे इंटरमीडिएट लेयर से लेकर स्ट्रेटम कॉर्नियम तक आते आते ये कोशिकाएं मृत हो जाती है, वाटरप्रूफ हो जाती है और स्केली हो जाती हैं। एपिडर्मिस के नीचे लगभग दुगनी या तिगनी मोटाई की डर्मिस पाई जाती है। डर्मिस मोटी परत होने के साथ साथ ही इनमें ये वैस्कुलर परत भी है जिसमें कोशिकाओं के बीच बीच में रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है और एक नेटवर्क पाया जाता है स्मूथ मसल फाइबर्स का। ये मसल फाइबर्स कोशिकाओं में एपिडर्मिस की जो फॉलिकल्स हैं, इस तरह से पंखों के जो फॉलिकल्स हैं, फेदर फॉलिकल्स हैं, उनकी बेस से अटैच होती हैं और उनको मूवमेंट करने में हेल्पफुल होती हैं। डर्मिस में ब्लड वेसल्स के साथ ही नर्व्स, फैट सेल्स जैसी अन्य कोशिकाएं भी पाई जाती हैं।
डर्मिस की जो ऊपर की परत है वो वैस्कुलर होती है और स्पॉन्जी लेयर कहलाती है, जिसमें कोशिकाएं या ऊतक थोड़े दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, जबकि नीचे की परत कॉम्पैक्ट लेयर कहलाती है और इसमें ऊतक बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज़ कॉम्पैक्टली अरेंज इन द लोअर लेयर ऑफ डर्मिस, जबकि ऊपर की जो लेयर है वैस्कुलर लेयर, इसमें ये थोड़े लूजली अरेंज होते हैं। डर्मिस के नीचे की तरफ कनेक्टिव टिश्यू का एक और थिन लेयर प्रेजेंट होती है जो सब क्यूटिस कहलाती है। सब क्यूटिस के नीचे पक्षियों में एब्डोमेन वाले एरिया में, जो पेट का क्षेत्र है, पेट के नीचे का एरिया है, वहाँ पर डर्मिस विशेष रूप से वैस्कुलराइज हो जाती है, उसमें बहुत अधिक रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है और ये स्पेशलाइज एरिया बन जाता है जो ब्रूड पाउच कहलाता है। ये ब्रूड पाउच पक्षियों में अंडे को सेने में या अंडे को गर्माहट देने में, इंक्यूबेट करने में सहायता करता है और ये इंक्यूबेशन के लिए ही इसमें बहुत अधिक रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है, जिससे कि बॉडी की जो हीट है वो नीचे एब्डोमेन के इस पर्टिकुलरली स्पेशलाइज एरिया की तरफ फ्लो करवाई जा सके। यहाँ एक और सेक्शन दिखाया गया है बर्ड की स्किन का, जिसमें पर्टिकुलरली एपिडर्मिस और डर्मिस के एरियाज क्लियरली डिमार्केटेड हैं, बिल्कुल अलग दिखाए गए हैं। एपिडर्मिस में स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है, इनके बीच की लेयर्स यहाँ पर अलग से मेंशन नहीं की गई हैं, जो कि इंटरमीडिएट लेयर्स कहलाती हैं। डर्मिस का ऊपर का भाग स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और नीचे का भाग स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, और इस डर्मिस के नीचे पाए जाने वाली दिस इज सब क्यूटेनियस लेयर। यहाँ डर्मिस में फेदर फॉलिकल्स अंदर तक आए रहते हैं। फेदर फॉलिकल्स या जो पंखों की पुट्टिकाएँ कह सकते हैं, ये एपिडर्मिस से डिराइव्ड होती है, लेकिन अंदर डर्मिस में धसी हुई पाई जाती हैं और इनके मूवमेंट के लिए स्मूथ मसल फाइबर भी डर्मिस में ही पाए जाते हैं। जिस जगह से इन फॉलिकल्स का उद्भव होता है वो डर्मल पैपिला कहलाती है। तो इस तरह से बर्ड की स्किन में हम देख सकते हैं कि किसी भी तरह का ग्लैंड का अभाव होता है। इनमें हमने कोई भी ग्रंथि नहीं देखी, स्वेद ग्रंथियाँ, पसीने वाली ग्रंथियाँ, म्यूकस ग्रंथियाँ, ये सभी इनमें एब्सेंट हैं। केवल बर्ड में कुछ ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि उनके फेदर्स को प्रीनिंग करने या फेदर्स को और वाटरप्रूफ बनाने में हेल्प करती हैं। थैंक यू।